स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी आखिरी के दो स्टॉक्स पावर प्लेस के बताने के लिए। पावर प्लेस का पहला स्टॉक है फोर्स मोटर्स। देखिए, ये एक प्रीमियम सेगमेंट की कंपनी है। इसमें एक तो इनके लाइट कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, टेम्पो ट्रेवलर वगैरह। दूसरा ये जो BMW इस तरह की कारें हैं उनके लिए काम करती है। और इसके कल रिजल्ट आया, नतीजों पर नजर डालिए। इनका जो मुनाफा है वो 83% गिर गया है और वो आया सिर्फ 6 करोड़ रुपए 37 के सामने। लेकिन रेवेन्यू में 38% की गिरावट आई और ये बना 653 करोड़। लेकिन एबिटा लेवल पे 14% 1.4% की उछाल है, 74 करोड़। और मार्जिन देखिए आप 6.9 से बढ़ के 11% है, जबकि इसमें कोई खास नहीं है। एक्सेप्शनल लॉस 19 करोड़ का किया है। तो अगर आप इसको उसमें एडजस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आपको अच्छा दिखेगा। चुनने के पीछे वजह ये है कि जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं वहाँ प्राइसिंग का बहुत मतलब नहीं है। अब बंदी थी, लॉकडाउन थी, इसलिए लोग डिलीवरी नहीं ले रहे थे और थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जिस तरीके के ऑपरेशनल नंबर कंपनी दे रही है, मुझे लगता है इसमें बहुत तेज़ी से सर जाता हुआ दिखेगा। और प्राइस जो इस समय 900 रुपये में ट्रेड कर रहा, अपने हाई से 1/4 पे है। तो फोर्स मोटर्स में खरीदारी करनी चाहिए। हाईली अंडर वैल्यूड है और इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। आखिरी में एक स्टॉक है PVR, जहाँ पे मेरी सेल कॉल है। देखिए, अनलॉक 2O आया, उम्मीद थी कि शायद थोड़ी रियायत मिलेगी, लेकिन आगे भी 1 महीने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि पिक्चर हॉल, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल ये सब कुछ खुलने वाले नहीं है। तो PVR के दिन कब ठीक होंगे कहना बड़ा मुश्किल है। तो पहला क्वार्टर तो वॉश आउट हो ही गया है। अगर 31 जुलाई देता है तो सेकेंड क्वार्टर का भी 33% वॉश आउट हो गया है। उसके आगे भी कहना मुश्किल है। तो PVR में शॉर्ट टर्म होगी। बिल्कुल। तो लोग सिनेमा घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन एयरलाइन कंपनियों को और राहत मिल जाएगी। ये बात देखिए, कल अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं सामने। तो फिर आपकी नज़र होनी चाहिए स्पाइसजेट और इंटरग्लोब पर भी। और याद करिए, कल आखिरी सौदा में भी यही चर्चा हुई थी। कल ये आखिरी सौदा जिसने देखा उसका पक्का पैसा बनेगा। आज सुबह सुबह आप देखिए स्पाइसजेट में तेजी। डायरेक्ट साहब इंटरडे चार्ट भी प्लीज दिखा दीजिए दोनों स्टॉक्स के। बिल्कुल साफ बात हुई थी, अनलॉक की गाइडलाइंस आ जाएंगी। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आपको बता दिया था आपकी क्या कुछ गाइडलाइंस में निकल कर आ सकता है। थोड़ी देर में वो हमारे साथ अगले शो में फिर से जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे आज अब PM मोदी साहब के ऐलान क्या हो सकता है। 4 बजे देखिए आज ऐलान है और सरकार क्या क्या रिफॉर्म्स के ऊपर काम करने वाली है, इस सब पर चर्चा होगी आज मुनाफे की तैयारी में। तो ये देखिए, कल आखिरी में ये बढ़ा भी था स्टॉक, उसके बाद थोड़ा ढीला हुआ था इंटरग्लोब, लेकिन 1000 रुपये के ऊपर जाकर बंद हुआ था। तो आज ये शेयर फोकस में रहेगा। जिन्होंने मंदी की थी वो देखिए अपनी मंदी की पोजीशंस को कवर करते हुए नजर आएंगे। एक अच्छी रैली यहाँ पर बनती हुई दिखेगी आपको। और साथ ही स्पाइसजेट में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसका भी इंट्राडे चार्ट दिखाइए। लोज से कल भी मैंने जब बात की थी और इस शेयर को पकड़ा था तो 6% की रिकवरी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है अब क्योंकि गाइडलाइन सामने आई हैं तो यहाँ पर भी थोड़ी रैली और बनती हुई आपको आज के दिन नजर आएगी। तो स्पाइसजेट के ऊपर भी रखिएगा नजर और इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर भी रखिएगा नजर। पूरी टीम हो गई है पूरी कंप्लीट। बताइए नीरज, क्या पसंद आ रहा है आपको मेरी टीम में से? हेमंत, बहुत बढ़िया स्टॉक्स आपने चुने। मिश्र धातु अगर आपकी टीम में न होता तो मैं डेफिनेटली लेता। और मुझे वो मिश्र धातु इसलिए पसंद है क्योंकि जिस तरीके के डिफेंस कंपनियां अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं Q4 में, वो मुझे बहुत बेहतर दिख रहा है। और जो इस समय की परिस्थितियां बनी हुई हैं तनाव को लेकर के, उस समय लगता है कि डिफेंस स्टॉक कंटिन्यू करेंगे। तो यही हमारा कैप्टन चॉइस होगा। आप मेरी टीम में देख के बताइए क्या पसंद है। बहुत सारे शेयर अच्छे हैं नीरज। डिफेंस शेयरों पर मेरे ख्याल में अगर किसी एक चैनल पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है और कुछ लोग कहते होंगे पता नहीं क्यों ये लोग डिफेंस शेयरों की बात करते रहते हैं। तो देखिए पैसा तो यहीं बना है। आप ITI देख लीजिए नीरज, किस तरह के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं उस शेयर ने भी। अब 100 रुपये के ऊपर टिका हुआ है वो स्टॉक का। मुझे अगर एक शेयर आपकी टीम में लेना हो, हालांकि मैं एक से ज़्यादा लेना चाहता हूँ, तो मैं भारत डायनेमिक्स ही लूँगा। और कल जिन्होंने खरीदा वो तो आज फायदा कमाएंगे, आज जो खरीदेंगे वो भी फायदा कमाएंगे। और ये जो आपका टारगेट है ना 326 वाला, ये मैं आपको बता दूं 9.15 से 9.30 के बीच में रिवाइज कर दूंगा और ये हो जाएगा 340 के पार आपका टारगेट। तो आपका जो शेयर को मैंने कैप्टन चॉइस लिया है तो ये हक मेरे पास है थोड़ा सा कि मैं टारगेट को रिवाइज कर सकूं। मुझे लगता है ये भागेगा, आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। इसी शेयर के साथ मैं जाऊंगा कैप्टन चॉइस में। पूरी टीम देख लीजिए,
बल्लेबाजों से भरी हुई है। दमदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है आज काफी सारे शेयरों में, क्योंकि कल ऑटो कंपनी अपने बिक्री के आंकड़े पेश करेंगी, तो आज ऑटो एंसिलरी शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और नीरज आपको ये भी बता रहे हैं कि एक इंसेंटिव स्कीम के ऊपर सरकार काम कर रही है जो ऑटो कंपनियों को मिलने वाला है, और इसलिए ऑटो के अलावा ऑटो एंसिलरी शेयर भी भागेंगे आज। रिको ऑटो, टालब्रोस के ऊपर रखिएगा नजर, जय भारत मारुति, जेबीएम ऑटो भी भाग सकता है, और मुंजाल ऑटो में भी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बीईएल और बीडीएल के बेहतरीन नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, तो उसका फायदा आज मिश्र धातु को भी मिलेगा। डिफेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी, ये सेक्टर भी सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, और इसलिए बीईएल को भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। कल आखिरी सौदा में भी हम कह रहे थे कि बीईएल खरीद कर जाइए, लेकर जाइए, आपका पैसा बनेगा, और ये भी बात हुई थी कि आपका पैसा बनेगा स्पाइस जेट और इंटरग्लोब में भी, और इन दोनों शेयरों को भी मैंने आज टीम में शामिल किया है। और पिछले 5 दिनों से लगातार मैं आपसे कह रहा हूं आईडीबीआई बैंक खरीद कर रखिए, ये शेयर भागेगा, 60 रुपए तक जाने का दमखम रखता है, और आज भी एक 5% का अपर सर्किट का कैंडिडेट है, इसको मैंने आज पिंच हिटर का दर्जा फिर से दे दिया है। मेरी पूरी टीम में आप देखिए खरीदारी पर ही फोकस है। एक स्टॉक केवल सेल साइड का है, लेकिन शुरुआत में बजाज ऑटो, हीरो मोटर, अतुल ऑटो, इन 3 कंपनियों को शामिल किया है, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री एक प्रपोजल तैयार कर रही है जिसमें इंडस्ट्री के इनपुट लिए गए हैं कि कैसे एक्सपोर्ट को डबल किया जाए यहाँ से आने वाले 5 वर्षों में। सिर्फ गाड़ियों का ही नहीं, उसके इक्विपमेंट का, तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट और गाड़ियों का एक्सपोर्ट बढ़ाना, उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम बनाई जाएगी और जो पूरी इंडस्ट्री को दी जाएगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको फायदा होगा। इसीलिए 2 व्हीलर्स की दोनों टॉप कंपनीज बजाज और हीरो को लिया है, और साथ ही अतुल ऑटो जो एक 3 व्हीलर और एक्सपोर्टर है बनाने वाली कंपनी, उसको शामिल किया है। भारत डायनेमिक्स के नतीजे बहुत ही धुआंधार हैं, इसलिए उसको शामिल किया। खरीदारी करके चलिए, सर्किट डेफिनेटली इसमें लगेगा। लेकिन टाटा स्टील के नतीजे मुझे नहीं अच्छे लगे, कमज़ोर है, लॉस किया इन्होंने, और आगे का आउटलुक भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए टाटा स्टील में सेल। भारतीय एयरटेल में खरीदारी करके चलिए, बहुत सारे खबरी डेवलपमेंट हैं और बहुत सारे छोटे छोटे एक्विजिशंस कंपनी कर रही है जो आगे जाते हुए इसको बहुत बेनिफिट करेंगे, इसलिए खरीदारी करके चलिए। व्हील्स इंडिया में कल जबरदस्त खरीदारी हुई है फंड्स की तरफ से, उसमें करीब 4-5 लोगों ने मिलकर 30-40 लाख शेयर खरीदे और यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनेगी। वीआरएल लॉजिस्टिक्स में ध्यान रखिएगा, अनलॉक 2.0 की जो गाइडलाइंस हैं उसमें कहा गया है कि इंट्रा स्टेट किसी भी तरीके के मूवमेंट पे रोक नहीं है और उसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, खरीदारी करके चलें। फोर्स मोटर्स के नतीजे ऑपरेशनली बहुत बेहतर हैं और स्टॉक बॉटम आउट करता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसमें खरीदारी करें, लेकिन पीवीआर सेल करिए, क्योंकि अनलॉक 2.0 में अभी भी पिक्चर हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम, ये सब खोलने की परमिशन नहीं है, तो इसके लिए नुकसान है, पीवीआर में सेल करना चाहिए। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी आज नजर होनी चाहिए। स्टॉक 2020 का अपडेट तो आपको मिल गया, लेकिन अब शुरू करते हैं मुनाफे की तैयारी। तो बिल्कुल मुनाफे की तैयारी हेमंत और वीरेंद्र के साथ पूरी हो चुकी है। बहुत सारी खबरें हैं, अनलॉक 2.0 है, प्रधानमंत्री जी का संबोधन है 4 बजे, ग्लोबल मार्केट्स के बहुत अच्छे संकेत हैं। इन सब के बीच में गारंटीड मुनाफा कमाना है तो आपको इस शो के साथ जुड़े रहना है। वीरू भी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैयार हैं डेटा वेटा अपना ले करके। वीरू बताइए माहौल कैसा है? खबरें तो मैंने बहुत सारी बता दी आपको। जी हाँ, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम आज नहीं बढ़े हैं, ये अच्छी बात है, और एसजीएस निफ्टी चल रहा है तो चलने दीजिए। और एक और चीज़ है कि ईश्वर टिकटॉक की आत्मा को शांति दे। मैं कहता हूँ ये 3 चीज़ें हैं जो आज सबसे महत्वपूर्ण हैं, और उसके बाद जो जो चीज़ें बाकी हैं उस पर हम फोकस करेंगे। और मुनाफे के लिए आज बहुत सारे मंत्र हैं, सब के सब मुनाफे की तैयारी में। हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग लक्ष्मण, आपको देखिए कल ही शाम को बता रहे थे कि अनलॉक 2.0 के गाइडलाइंस में क्या निकल कर आएगा, वही निकल कर आया है। पीएम मोदी साहब का आज देश के नाम संबोधन है 4 बजे, उसमें क्या कुछ हो सकता है ये सब हम लक्ष्मण से जानेंगे। और आज फिर से जो हमने आपके लिए कल एक नई चीज की थी उसको कंटिन्यू करेंगे। गुड बैड अगली नंबर्स के ऊपर बात होगी, बीडीएल बीईएल के ऊपर विस्तार से बात होगी। बहुत एक्शन रहने वाला है इस शो में, आप कहीं मत जाइए। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।